ब्रजभूषण और पंडित जी का ब्लॉग गीता ज्ञान बहुत जल्दी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गया था रहे हैं और आप इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। ये ब्लॉग कोई उपदेश देने वाले बाबा जी के उपदेशों का कलेक्शन नहीं था, न ही किसी तरह के तंत्र मंत्र से आपके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करने की गारंटी देने की बात कहता था। यहाँ पंडित जी सीधे सरल शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का अर्थ और उन्हें किस तरह असल जिंदगी में उतारा जाए ये बताते थे। पढ़ने वाले उनसे आर्ग्यूमेंट भी करते थे कि यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है, वैसा क्यों कहा गया है, या ये असल जिंदगी में पॉसिबल है ही नहीं, वगैरह वगैरह। पंडित जी हर सवाल का स्वागत करते हैं क्योंकि सवालों से जवाबों के रास्ते खुलते हैं। कई बार सवाल हमें उस जवाब तक ले जाते हैं जिसे हम न तो पहले सोच पा रहे थे, न किसी बात को देखने का ऐसा नजरिया बना पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि पंडित जी का गीता ज्ञान बस उनके ब्लॉग तक ही सीमित था। अभी भी अपने दोस्तों के बीच सुबह शाम की सैर या हर शाम पार्क में जमने वाली बैठक में वे कभी कभार स्पिरिचुअल डिबेट्स कर लेते थे। वहां भी उन सब में अक्सर मतभेद होते लेकिन मनभेद कभी नहीं। पंडित जी के दोस्तों में एक वर्मा साहब भी थे। उनका शहर में खूब बड़ा कपड़ों का बिजनेस था जिसे अब उनके बेटे संभालते थे। वर्मा साहब ने तो अब खुद को पूजा पाठ और दान पुण्य तक ही सीमित कर लिया था। शहर की कोई धर्मशाला, कोई मंदिर, कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं था जहां वर्मा साहब की दान की हुई कोई चीज ना हो। ये कैसे पता चलेगा कि कोई चीज वर्मा साहब ने दी है? तो उसके लिए वाटर कूलर, पंखे वगैरह दान की हुई चीजों पर हर दानी की तरह उसका नाम जो लिखा रहता था। रोज शाम की बैठक में वर्मा साहब अपने किए दान पुण्य की बातें करते। ऐसा करने के पीछे उनका शायद कोई स्वार्थ ना हो, बस आदतन कर देते थे। लेकिन बाकी के बुजुर्गों को ऐसा महसूस होता कि वे अपने अगले जन्म के लिए कुछ भी पुण्य नहीं कमा पा रहे हैं। अब सब लोग वर्मा साहब की तरह तो पैसे वाले हैं नहीं, अभी भी घर की जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं और दान तो कोई तब करे जब फैमिली की जरूरतें पूरी हों। वर्मा साहब की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें सब कुछ विरासत में मिला हो। उनके पिता की शहर के एक बड़े चौराहे पर एक छोटी सी किराना की दुकान थी और फैमिली बड़ी थी तो बस गुजर बसर करने वाले हालात थे। वर्मा साहब का मन कभी पढ़ाई में लगा ही नहीं। उन्हें तो बाजार की चहल पहल अट्रैक्ट करती थी। पिता की छोटी सी दुकान पर बैठना उन्हें कभी रास नहीं आया, लेकिन मजबूरी थी। पिता ने साफ कह दिया था कि या तो पढ़ाई करो या दुकान संभालो। वर्मा साहब छोटी सी उम्र से दुकानदारी करने लगे। अब 20 साल के युवक हो गए थे और जिंदगी घर और दुकान के बीच ठीक ठाक ही चल रही थी कि एक दिन अचानक उनके पिता चल बसे। अब जाकर वर्मा साहब को एहसास हुआ कि पिता कैसे पूरे परिवार को बांधे हुए थे। उनके बाकी भाई तो पढ़ाई में बिजी थे और उनकी पढ़ाई के सारे खर्चे इस छोटी सी दुकान पर ही डिपेंड करते थे। इस तरह छोटी सी उम्र में एक तरह से पूरे परिवार की जिम्मेदारियां वर्मा साहब पर आ गईं और कम उम्र में पड़े बोझ ने उन्हें वक्त से पहले ही सीरियस बना दिया था। अपनी मेहनत और बिजनेस माइंड के दम पर वर्मा साहब ने एक छोटी सी दुकान से इस शहर के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारी तक का सफर तय किया था। आज उनके बेटों के पास एक सफल कारोबार है जिसकी नींव उनके पिता के पसीने की नमी थी। पंडित जी अक्सर एक बात नोट करते कि तमाम पूजा पाठ और दान पुण्य के बाद भी, जीवन के सारे सुख और सम्मान होने के बाद भी वर्मा साहब के चेहरे पर सुकून गायब रहता जो एक्चुअली होना चाहिए था। हालांकि वो कभी उनसे पूछने की हिम्मत कर नहीं पाए, क्योंकि किसी से जुकाम बुखार की बात पूछना अलग बात है, लेकिन उनके बिना कहे चेहरे से झांकती टेंशन का जिक्र करना क्या पता सामने वाले को अच्छा ना लगे। धीरे धीरे वर्मा साहब ने पार्क में आना कम कर दिया। पूछो तो बताते कि तबीयत थोड़ी सही नहीं लगती, इसीलिए नहीं आ पाते थे। सबकी तरह पंडित जी ने भी इसे उम्र का खेल समझा, लेकिन ये खेल कुछ और ही था जिसका पता पंडित जी को जल्द चलने वाला था। जब लगातार एक हफ्ते तक वर्मा साहब पार्क में नहीं आए, तब मित्र मंडली ने सोचा कि क्यों ना उनके घर चला जाए, उनका हाल पूछा जाए। जिसके पास जब समय था उनके घर मिलने गया। समय निकालकर पंडित जी भी गए और वहां जाकर फिर उन्हें वही एहसास हुआ कि वर्मा साहब को शरीर नहीं, मन की परेशानी थी जिसे वो किसी से भी बांट नहीं रहे थे। थोड़ा एकांत मिलने पर आखिर पंडित जी ने वर्मा साहब से पूछ ही लिया कि उनकी इस बेसुकूनी की वजह क्या है, क्यों हमेशा उनका मन अशांत सा लगता है, क्या इसके पीछे परिवार या कारोबार की कोई समस्या है। वर्मा साहब
जैसे किसी के इस तरह के सवाल पूछने के इंतजार में ही थे। और पंडित जी के प्रति तो उनके मन में बड़ा सम्मान था ही। जानते थे कि पंडित जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, सबके मन को समझने वाले और समझाने वाले भी हैं। यार पंडित, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मैं कितना भी पूजा पाठ करूं, दान पुण्य करूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे हर वक्त यही लगता है कि मुझसे कुछ कमी रह रही है। मेरी पूजा ईश्वर तक पहुंच नहीं रही है, मेरे दान मेरे अगले जन्मों के लिए पुण्य में नहीं बदल रहे हैं, और मैं सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। पंडित जी ने एक लंबी सांस भरी और फिर गीता का ये श्लोक पढ़ा। विहाय कामान यह कर्वान पुमांश चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं और कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। अब सरल शब्दों में इसका मतलब सुनो। जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो अपना रोजमर्रा का काम हो या किसी की मदद करने जैसा काम, यदि हम किसी भी तरह के स्वार्थ या अहंकार से भर कर करते हैं, तब हमें किसी भी तरह से उस काम का सुकून नहीं मिल पाता। अब जैसे हम किसी की मदद करना चाहते हैं, देखा जाए तो ये बहुत अच्छा विचार है, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी सोचते हैं कि भाई हमारी वाहवाही हो, इस मदद या दान के बदले हमें पुण्य मिले, हमारे पाप कटे। तब हम निस्वार्थ भावना से दान नहीं कर रहे। इसीलिए हो सकता है कि हमें पुण्य तो मिल जाए लेकिन शांति न मिले। ये रूल जीवन के हर काम पर लागू होता है। अपने बच्चों को भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए कि आज हम इन्हें अच्छे से पालेंगे तो कल ये हमारी केयर करेंगे। उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग यानी परवरिश हमारी ड्यूटी है। हम दान करते हैं क्योंकि हम काबिल हैं, लेकिन उसके बदले ये उम्मीद रखना कि इसके बदले हमारा प्रचार होगा, घमंड की निशानी है। और ईश्वर उस हृदय में वास नहीं करते जहां घमंड हो। इसी तरह उस हृदय में सुकून को भी जगह नहीं मिलती। अपना कोई काम करना, किसी की मदद करना हमारा फर्ज है, जिसे पूरा करना हर किसी की जिम्मेदारी है। इसके बदले कुछ मिलने की एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। वर्मा साहब, आपने जीवन भर मेहनत की, आपको लगता है कि आपके परिवार को आपके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। वे होंगे भी, लेकिन इस एहसान का शुक्रिया वे एक समय के बाद करना बंद कर देंगे। लेकिन आप उनसे हर समय ये सुनना चाहेंगे। ऐसा न होने पर आपको दुख होगा, जबकि देखा जाए तो आपने किसी पर कोई एहसान नहीं किया। आपने जो किया वो परिवार के सदस्य होने के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हर कोई अपने परिवार और समाज के प्रति इसी तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। आप पूजा पाठ करते हैं, ये भी उस भगवान के प्रति हमारा फर्ज ही है, जिसने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया और इस धरती के सभी सुख भोगने का अवसर दिया। अपनी पूजा का प्रदर्शन करके भी हम उस सुख से हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए कोई भी काम बिना घमंड और सेल्फिशनेस के किया जाना चाहिए, तब मन पर किसी तरह का बोझ नहीं होता। हम जानते हैं कि हमने अपना काम अच्छे से किया है, बाकी उसका फल जो भी मिले उसे ईश्वर और किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। वर्मा साहब को अब समझ में आ रहा था कि कहीं न कहीं उन्होंने आज तक जो भी किया उसमें उनका एक स्वार्थ जरूर रहा। लोगों द्वारा उनके एफर्ट्स को स्वीकारे जाने, उनका गुणगान किए जाने की इच्छा रही, और जब इसमें कहीं कोई कमी दिखी तो उनके मन का सुकून छिन गया। गीता के इस ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे समझ आ गया है कि शांति की राह बिना किसी अहंकार और स्वार्थ के किए काम में है। उनके चेहरे पर अब थोड़ा सुकून झलकने लगा था, देर आए दुरुस्त आए वाला सुकून। पंडित जी भी खुश थे कि आज गीता ज्ञान के कारण एक और मन को जीवन का सही रास्ता मिल गया। उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत गीता को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर निकल पड़े।